एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये रहता है ना, जो फेज़ में हम में रहते हैं या जिस पड़ाव में हम रहते हैं तो और उससे गुजर चुके होते हैं, तो उस चीज़ से संबंधित जो बातें होती हैं तो हमें मतलब बता सकते हैं अच्छे से। और जिससे जो गलती जो हम लोग गलती करते हैं या कोई और मतलब जो हमारे क्लोज्ड पर्सन है वो गलती करते हैं, तो सामने वाला वो गलती नहीं कर सकता या वो गलती ना दोहराए। तो बस कुछ ऐसी ही बातें आज की वीडियो में शेयर करूंगी और साथ ही साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या डेवलपमेंट, बच्चे की डेवलपमेंट से संबंधित बात करेंगे, साथ ही साथ डाइट प्लान से संबंधित बात करेंगे और साथ ही साथ आपको क्या क्या करना है यदि आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है और यदि आपकी ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भी 7th मंथ कंप्लीट हो गया है और जो चीज़ें मैंने फेस की वही चीज़ें आज आपके सामने शेयर करूंगी। और तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और किसी कारणवश मेरा वीडियो या पसंद आए या आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी से संबंधित अभी सीरीज चल ही रही है और मैं प्रेगनेंसी संबंधित अभी वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मेरा ये ब्लॉग चैनल है, मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, इसके भी कुछ रीज़न हैं और चलिए तो यही बना रही हूँ। तो यही वीडियो बनाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं। तो चलिए बने रही वीडियो पर। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, यदि आपकी नेचुरल आपने कंसीव किया है और हालांकि ये कहीं कहीं ये जनरली एक बहुत छोटी सी बात है और जनरली हो भी जाता है, लेकिन कहीं कहीं एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, एक समय के बाद एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, तब चीज़ें हो पाती हैं सही ढंग से। तो बस वही चीज़ें हैं। तो जैसे यदि आपको जनरली नेचुरल कंसीव हुआ है तो आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे 1 मंथ ना भी जाएं, डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करें और आपका कंफर्म हो गया कि हमें कंसीव हो गया है तो कोई बात नहीं होती कभी कभी। लेकिन यदि आपके ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव होता है और 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल, जब जितने साल भी हो गए, यदि आपको ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव हुआ तो जैसे ही आपको कंफर्म होता है कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि कंसीव का किसी न किसी मतलब बॉडी में कमी भी हो रहती है, तब कंसीव होता मतलब नहीं हो पाता। और आप लोग सब जानते हैं कि आजकल बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और इनफर्टिलिटी से संबंधित भी और डेवलपमेंट से संबंधित भी। तो मतलब ये है सारी चीज़ें अब डॉक्टर के परहेज़ में, डॉक्टर की देख रेख में ही चीज़ें, कुछ लोगों की चीज़ मतलब कुछ नहीं, ज़्यादातर अब लोगों को रहना पड़ता है। तो बस ये, तो यदि आपका ट्रीटमेंट के थ्रू है तो क्या है, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं आपको बता दूं, हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी तो उसका ट्रीटमेंट के थ्रू था, मतलब कंसीव हुआ था कि मैडम से वो मिली, कंसल्ट किया, मैडम ने फॉलिक एसिड चलाया, फॉलिक एसिड उसने 3 महीने पूरा लिया, फिर ओवुलेशन का जैसा भी रहा तो मतलब मैडम के फॉलिक एसिड से शायद उसको कंसीव हो गया था, ईजिली कंसीव हो गया था। लेकिन फिर उसने 1 मंथ ध्यान नहीं दिया, फिर मैडम से मिली, कंफर्म हो गया था, फिर भी उसको क्या था कि चलो कंफर्म हो गया तो अब चलेगी सही से, अब अपने खान पान में ध्यान देने लगी। लेकिन उसने अपना जो खास चीज़ें रहती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है और बीपी है, डायबिटीज़ है, शुगर है, इसकी जांच करा ही नहीं थी। तो कुछ चीज़ें जो जैसे ट्रीटमेंट के थ्रू होती हैं तो उनमें थोड़ा सा इग्नोर नहीं की जा सकती हैं, तो उसने ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी। 2.5-3 महीने अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया। तो जैसे ही वो 2.5 महीने के बाद गई अपनी मैडम से मिलने तो मैडम ने कहा दिल की धड़कन नहीं आ बेबी की धड़कन नहीं आ रही है तो आपका मिसगैरेज हो गया है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जो चीज़ मेरी बिल्कुल क्लोज फ्रेंड ने की वो चीज़ आप ना करें पहली बार।
उससे मुझे ये सीखने को मिला कि यदि मुझे कंसीव होता है तो मुझे ये गलती जो उसने की, तो उसने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि ये गलती तुम मत करना। तो मैं भी फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ कि आप मत करना जो भी, यदि आपको ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव हुआ है, नेचुरल भी हुआ तो भी डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हार्मोनल्स और बढ़ा देते हैं, है ना। तो जिससे क्या हो जाता है, बेबी का भी अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता है। और शुरुआती समय में जो है बेबी की धड़कन प्लस बेबी के जो स्ट्रक्चर होता है बनता है, तो ऑर्गन बनते हैं, बेबी के पार्ट बनते हैं। तो ये समझ के चलिए वो सबसे क्रिटिकल समय होता है। और सेफ्टी रखने का प्लस डाइट का और ज़्यादा ध्यान रखने का, एक लास्ट का और एक शुरुआती समय। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से संबंधित ही बात करूँगी। तो बस यही था। तो मैंने भी अपना, जैसे ही मुझे कंसीव हुआ तो मैंने 10 दिन तक तो मुझे मालूम ही नहीं चला था, लेकिन जैसे ही मैंने कंफर्म हो गया तो मैं तुरंत डॉक्टर से मिली और फिर मैंने अपना जो मेरी मैडम ने बताया प्रोसेस थी, तो वो सारी प्रोसेस मैंने फॉलो की। किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया। मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, शुगर टेस्ट कराया, और थायराइड वगैरह भी जांच होती है कि बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी कभी थायराइड नहीं होता, लेकिन फिर भी हो जाने के बीच में हो जाने के चांसेस रहते हैं। किसी को तो बहुत डायबिटीज़ बढ़ जाता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है। तो मतलब जो प्रेगनेंसी का जो फेज़ होता है एक नाजुक फेज़ होता है, उसमें बहुत देख रेख की ज़रूरत पड़ती है आज के समय में। तो बस यही है, जैसे प्रीमैच्योर डिलीवरी ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो मतलब कभी कभी जेनेटिक गुण भी होते हैं कि कहीं किसी का मिसगैरेज हो गया हमारे परिवार में तो दूसरों का भी हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। और हम जो रहता है कंसीव होता है तो उसकी मतलब जो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना रही तो भी मिसगैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए मतलब जो मैडम लोग रहती हैं तो वो लोग, हाँ, गायनोलॉजिस्ट रहती हैं, तो वो आपको मतलब हार्मोनल सपोर्ट दे देती हैं, जिससे क्या हो जाता है बीच में मिसगैरेज होने की संभावना नहीं रहती। साथ ही साथ डेवलपमेंट अच्छे से होता है। अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए 3 महीने के अंदर, ताकि आपको पता चल सके बेबी की धड़कन, हार्ट बीट आ गई है और सही प्रॉपर है कि नहीं, और ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने भी वही चीज़ें, सारी चीज़ें फॉलो की। तो आपको बस यही कहूँगी कि आप भी वो चीज़ें फॉलो करें। और साथ ही साथ जैसे ही आपको जैसे कंसीव मतलब हो जाता है तो फिर मैडम लोग आपको क्या करेंगी, हार्मोनल सपोर्ट देंगी, जैसे कि विटामिन देंगी, फॉलिक एसिड देंगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देगी। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मतलब फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है तो मतलब मिसगैरेज के चांसेस नहीं रहते हैं। और फॉलिक एसिड जिससे ब्लड बनता है तो वो चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो मतलब तो भी मिसगैरेज के चांसेस नहीं रहते हैं, डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। तो इसी वजह से आपको संपर्क में आना चाहिए मैडम, मतलब गायनोलॉजिस्ट के, अपने नज़दीकी गायनोलॉजिस्ट से। और यदि आप गांव देहात में रहते हैं तो भी आप लोगों को थोड़ा सा परेशान होकर भले सरकारी अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल में मैडम से कंसल्ट में रहें, लेकिन रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। यदि आप प्राइवेट में नहीं जा सकते तो गवर्नमेंट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट में जा सकते हैं तो भी मिलते जुलते रहना चाहिए। और अपना है टिटनेस का, हाँ, टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए 3 महीने के बाद। और मैं भी उसकी गलती से सीखा और फॉलो किया कि मुझे क्या नहीं करना है। और अब मेरी गलती से मैंने तो जैसे छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा, बस खाने का ज़्यादा परहेज़ नहीं किया। खाया मैंने सब कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसे खास सिम्टम नहीं थे कि मुझे मतलब मेरी बॉडी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है। तो ज़्यादा नहीं बाहर की चीज़ें खाई, लेकिन खाई हैं थोड़ा बहुत। और वो तो रहता है ना कि हार्मोन मतलब एक चेंजेस हो जाती है बॉडी में, तो अपने मन से कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सेकेंड ट्राइमेस्टर की जानकारी से संबंधित बात करेंगे। और बस यही कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक। आप भी अपना ख्याल रखिए, और अपने प्लस अपनी बेबी का, अपनी प्रेगनेंसी का। और क्या ही मैं कहूँ। चलिए, ओके, बाय। किसी को 6 महीने वेट करना पड़ता है, फिर 3 महीने वेट करना पड़ता है, ऐसे में समय निकलता है। तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का भी
और अपने समय का भी, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं समय भी थोड़ा सा, शादी वगैरह जितनी है तो थोड़ा सा मैरिज भी आजकल लेट होती हैं और किसी की जल्दी भी हो जाती हैं, तो फिर नहीं चीज़ें हो पाती। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से। ओके बाय। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका कौन सा मंथ चल रहा है, क्या आप कंसीव करने वाली हैं या फिर आप प्रेगनेंसी की मतलब आप प्लानिंग कर रही हैं, ये भी बताएं। और साथ ही साथ ये भी बताएं है कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। और आप डाइट का बात करें तो डाइट तो जैसे हम फल वगैरह खाना ही चाहिए, और सारी चीज़ें जैसे तेलीय चीज़ें, ऑयली चीज़ें थोड़ा बहुत ही कम कर देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन रिच हो, विटामिन हो और खनिज हो, मिनरल्स हो, हाँ मिनरल्स हो, ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिससे हमें मतलब एनर्जी मिले। ऐसी चीज़ें खाना चाहिए क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो फिल्टर होकर बेबी को पहुंचता है, तो इस वजह से अपना थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके।